सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 शिष्टाचार। शिष्टाचार बच्चों पता है ना आपको क्या होता है? जो भी बच्चा, जो व्यक्ति अच्छा बोलता है, जिसकी वाणी में मधुरता होती है, जो बड़ों का कहना मानता है, उसे कहते हैं शिष्टाचार, है ना। जो डिसिप्लिन में रहता है, अनुशासन में रहता है, मतलब, है ना। अब इसी पाठ में दो बच्चों का वर्णन किया गया है, जिसमें एक बच्चा बहुत शरारती है, जो बिल्कुल कहना नहीं मानता है, और एक बच्चा बिल्कुल शिष्टाचार में रहता है, अनुशासन में रहता है, जो बड़ों का कहना भी मानता है। चलिए आइए पढ़ते हैं उन दोनों बच्चों के बारे में कि कौन शिष्टाचार है, शिष्टाचारी है, और कौन कैसा काम करता है, उसको क्या करना पड़ता है। फिर चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 14 शिष्टाचार। शिष्टाचार जीवन का अभिन्न अंग है बच्चों। सबको शिष्टाचारी होना चाहिए। शिष्टाचारी व्यक्ति को समाज में आदर सम्मान मिलता है, जबकि अशिक्षित व्यक्ति को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। कई बार वो हंसी का पात्र भी बन जाता है। हमारे घर के पास दो विद्यार्थी रहते हैं, प्रदीप और भुवन। आप देख रहे हैं, ये प्रदीप है और ये भुवन है, ठीक है। अब प्रदीप जब कभी मेरे पास आता तो पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता था। यह है प्रदीप जो हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा है, बोल रहा है नमस्ते काका जी। फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता। बहुत ही मृदुल और शांत स्वभाव में बोलता है, बहुत ही अच्छी वाणी है, बहुत सुंदर बोलता है, अच्छा बोलता है। किंतु भुवन दूसरी ही तरह बात करता है। भुवन उससे बहुत अलग बात करता है, दूसरी तरह बात करता है। दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी। अब आप देख रहे हैं इसमें लिखा है मुन्नी के बाबूजी, ये है भुवन। आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। वो ऐसे बोलते, वो तो पहले नमस्ते करता है प्रदीप, पर वो कहता है आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते, क्योंकि वो है ही इतना अच्छा, सबका मान सम्मान करता है। और भुवन के व्यवहार में सबको हंसी आ जाती है। भुवन के व्यवहार में सबको हंसी आ जाती है कि वो कैसे बात करता है। यूं तो भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है। पढ़ने में अच्छा है वो बच्चा, फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है। और इसका कारण क्या है? प्रदीप का बोलचाल का तरीका और उसका व्यवहार, है ना, जो लोगों का मन मोह लेता है। बात अच्छी करता है कि मन मोह लेता है वो बच्चे लोगों का। और जबकि वो पढ़ने में अच्छा है, पर वो बात अच्छी नहीं करता। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है, जबकि भुवन का अशिष्ट, अच्छा व्यवहार नहीं करता वो। समाज में शिष्ट बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम जानने हैं चाहिए, कैसे हम शिष्टाचारी हो सकते हैं, और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए कि हमें कैसे अच्छा बनना है। उनको अपनी आदत में डाल लो। अगर किसी को नमस्ते करनी है तो उसको आदत में डाल लो कि कोई भी आपको मिले, आपको उसे नमस्ते करनी है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के अलग अलग नियम होते हैं, यद्यपि उनके आधार प्राय समान ही है। अलग अलग समाज होते हैं, उनके जो शिष्टाचारी नियम होते हैं बहुत अलग अलग होते हैं। शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है। हमारी वाणी में तथा व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। अच्छे से बात करना, शांत स्वभाव होना चाहिए, मतलब। इसलिए किसी बड़े का बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या न कहकर क्या कहना चाहिए? हाँ जी, है ना, जी हाँ, हाँ जी कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर देने नहीं, ऐसा नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लठ मार रहा है। बात अच्छी करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे को लगे कि लठ मार रहा है, लड़ाई कर रहा है हमसे। केवल बड़ों के प्रति ही नहीं, बल्कि बराबर के और छोटों के प्रति भी विनम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। अगर बच्चों कहते हैं ना कि अगर आप बच्चों से भी अच्छी बात कर रहे हो ना, तो बच्चा भी आपको इज्जत कर देगा, है ना। इससे कहते हैं कि बच्चों से भी आप करके बात करो। सभी से बोलते समय मुख से मोती बरसने चाहिए। कटुता या कर्कशता नहीं। आपने देखा कोयल काली होती है और कौवा भी काला होता है, पर कोयल को सब पसंद करते हैं क्योंकि मधुर गीत गाते, मधुर बोलती है। अब वहीं कोयल कौवा भी है तो वो भी काला, पर उसको कोई पसंद नहीं करता, कर्कश की आवाज करता है, वो कानों को अच्छा नहीं लगता। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं भाषा की वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए।
अपने यहाँ अतिथि के आने पर हमें उसका स्वागत करना चाहिए। जब हमारे यहाँ कोई आ रहा है तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए, हमें उसका स्वागत करना चाहिए, ना कि मुंह बना लेना चाहिए। अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही बैठना चाहिए। जब हमसे बड़े हैं ना और वो सोफे बैठ जाए उसके बाद ही बैठे। बूढ़े, असहाय व्यक्तियों और महिलाओं को रेल या बस में खड़ा हुआ देखकर हमें अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देनी चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हो, बस से या ट्रेन से सफर कर रहे हो, अगर कोई बुजुर्ग महिला है या लेडी है, कोई बड़ा है, वो खड़ा है, तो आपको अपनी सीट दे देनी चाहिए। एक शिष्टाचारी व्यक्ति की पहचान है। विनम्रता और दीनता दोनों में अंतर है। विनम्रता होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। और विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। चापलूसी नहीं, जैसे कुछ लोग चापलूसी होकर आके मर जाते हैं, चापलूसी इसका मतलब नहीं है। यदि किसी को महसूस हो तो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा अपमान कर रहा है अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति द्वेष की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें सोचना नहीं चाहिए। और शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है कि दूसरों के निजी व्यवहार जीवन में हमें दखल नहीं देना चाहिए। दूसरे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने कर्म से मतलब है, हमें काम करते रहना चाहिए। किसी सामान बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। किसी का बैग पड़ा है, कुछ पड़ा है, तो हमें किसी से बिना पूछे उसका सामान नहीं लेना चाहिए। हमें किसी भी की भी जाति, उम्र, वेतन पूछने से बचना चाहिए। हम किसी से ये नहीं पूछ सकते तुम कितने साल के हो, तुम कितना कमाते हो, है ना, ये नहीं पूछना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना अनुचित कहा जाएगा। अगर कुछ कोई लिख भी रहा है आपके सामने तो उसको देखो मत कि वो क्या लिख रहा है। यदि कोई हमारे लिए कष्ट उठाएगा, कोई काम करता है, तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। सबसे सरल उपाय है हमें धन्यवाद जरूर करना चाहिए। अगर कोई हमारी मदद कर रहा है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमारी मदद करी। धन्यवाद बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम दिल से धन्यवाद बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि लठ मार दो धन्यवाद, ऐसे नहीं। ऐसा बोलना चाहिए कि हमें दिल से अच्छा लगा, हम दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। खाना खाते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। खाते समय मुंह में से चबाने की आवाज नहीं आनी चाहिए। चप 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 जैसे आती है, मुंह खोल के नहीं खाना चाहिए, है ना। यदि कोई मेहमान आए तो हमें उसकी पसंद को भोजन बनाना चाहिए, हमें उसके पसंद का भोजन बनाना चाहिए। अगर कोई मेहमान आ रहा है तो आपके घर, मना करने के बाद भी थाली में जबरदस्ती रोटी सब्जी नहीं डालनी चाहिए। अगर कोई जबरदस्त मना कर रहा है कि नहीं मैं खा चुका हूँ, तो जबरदस्ती नहीं डालनी चाहिए। शिष्टाचार का तीसरा आधार है अनुशासन का पालन है। अनुशासन में रहना चाहिए हमें हमेशा। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी हो सकता है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। आप सभी जानते होंगे कि जब कभी हम धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो जूते क्या करते हैं, बहुत पहले ही उतार देते हैं। सड़क पर बाईं ओर चलना, जहां मना हो वहां न जाना। क्या मना, अगर आप पैदल चल रहे हो तो फुटपाथ पे चलो, है ना। ये भी एक नियम होते हैं जो हमें चलने चाहिए, करने चाहिए। कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। समय के अनुसार हमें चलना चाहिए। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है। अगर कहीं पर हमें जाना है पार्टी वार्टी में, तो हमें अनुशासन मतलब कि हमें समय से पहुंचना चाहिए और समय की कदर करनी चाहिए, और लाभ भी मिलता है इससे। अतः जीवन में शिष्टाचार और अनुशासन का पालन बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे। चलिए सही उत्तर पर टिक करेंगे। भुवन में कौन सा गुण था? भुवन में कौन सा गुण है? अशिष्ट, अशिष्ट है वो। अपने से छोटों के प्रति कौन सा भाव होना चाहिए? नम्रता, स्नेह का, है ना। स्नेह का भाव होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करना है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। स्नेह का, नम्रता, दोनों ही सही है। आप डैश में कौन सा गुण होना चाहिए? विनम्रता होना चाहिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रदीप डैश में शांत स्वर में बातचीत करता था, मृदुल और शांत। मृदुल और शांत। डैश के व्यवहार पर सबको हंसी आती थी, भुवन के व्यवहार पर। भुवन।
प्रदीप का व्यवहार कैसा था? शिष्ट था। क्या था? शिष्ट। डैश में सबसे पहले विनम्रता आती है किसमें? शिष्टाचार में। शिष्टाचार में। हमारे डैश में भी डैश होनी चाहिए क्या? हमारे व्यवहार में भी, हमारे व्यवहार में भी विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता होनी चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। भुवन का व्यवहार सभ्य था। नहीं। हमें शिष्टाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल। हमारा छोटों के प्रति विनम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। बिल्कुल। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु है। नहीं, भाषा की नहीं है ये। भाषा के साथ साथ अपना है, ये भाषा की नहीं है। शिष्टाचार का तीसरा आधार अनुशासन है। हाँ बिल्कुल। चलिए बच्चों, ये प्रश्न उत्तर है, व्याकरण आपसे करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा और मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।